तो छात्रों, हमारी आज निर्देशांक ज्यामिति की तीसरी वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 7.1 करते हैं और एक्सरसाइज 7.1 खोलते हैं। छात्रों, ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 है जो आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने एक सेकंड क्वेश्चन इसका ले चुका मैं। अब मेरा प्रश्न है, दूसरा तो पढ़ लेना ध्यान से, ऐसे ही है थोड़ा सा। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो अब हम इस प्रश्न को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके बाद इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेना तो आसान है, इसका हल मैं मैसेज दूंगा। अब है हमारे पास इसके, तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर, हमें ये बताना है, हमें 4 बिंदु दिए हैं कि वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। फिर 7, 8, तो हम लेते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3, संरेखी वाला। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, -11 संरेखी हैं। अब वर्ड आता है संरेखी क्या होता है। देखो, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, इसे हम बोलते हैं कोलिनियर, कि हमारे जो बिंदु हैं वे एक रेखा में हैं या नहीं है। एक रेखा का मतलब तो कुछ अच्छी तरह ध्यान से देखें वीडियो को, इसे वीडियो को पॉज करके बार बार ध्यान से सोचें कि संरेखी क्या होता है। तो संरेखी का अर्थ होता है एक ही रेखा में, कोलिनियर। अब इसकी शर्त क्या है मैथमेटिक्स में कि कोलिनियर हम कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के 2 तरीके हैं संरेखी, कि हमारे पास 3 बिंदु हैं कि ये एक रेखा में हैं या नहीं हैं। तो इसके हमारे पास 2 मेथड हैं सिद्ध करने का। तो प्रथम मेथड हमारा दूरी मेथड है, जो दूरी से इस चैप्टर से संबंधित है। फिर हमारे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा, वो दूसरा मेथड है, वो भी बताऊंगा मैं अभी। तो हमारे पास A, B, C 3 बिंदु हैं। मैं मान लेता हूँ ये एक रेखा में है। अब देखो, यदि एक रेखा में है, देखो A, B, C मैंने नाम दिए हैं, तुम इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं। A से B तक की दूरी मैं ज्ञात कर लूँ, मान लो ये 5 मीटर है। B से C तक की दूरी भी 5 मीटर है। तो दूरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 5। तो A और C के बीच की कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। अगर 10 नहीं है तो फिर ये एक रेखा में नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो 3 बिंदु दिए हैं उन्हें नाम दे लेंगे। हम पहले बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, दूसरे और तीसरे की दूरी ज्ञात करेंगे, और पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखो, ये सबसे बड़ी दूरी होनी चाहिए, तीसरी वाली, क्योंकि हमें बिंदु का पता नहीं कौन कहाँ है। तो इन तीनों में हम ये छांट लेंगे सबसे बड़ी दूरी कौन सी है। इन तीनों बिंदु हम क्या देखेंगे सबसे पहले, कि सबसे बड़ी दूरी कौन सी है। अब सबसे बड़ी दूरी का जो योग है, बाकी जो 2 दूरी बची उनके योग के बराबर होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि AC सबसे बड़ी दूरी है, तो AC बराबर होना चाहिए इन दोनों दूरियों के योग के बराबर, अर्थात AB + BC = AC। यदि BC सबसे बड़ी दूरी है तो BC बराबर होना चाहिए AB = AC। तो ये हमारे पास दूरी सूत्र से हम सिद्ध कर सकते हैं कि बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। तो क्या शर्त होनी चाहिए, अर्थात जो 3 दूरियां हैं उनमें से एक दूरी का योग बाकी शेष 2 दूरियों के योग के बराबर होना चाहिए।
तो ये हमारे पास इसका प्रथम मेथड है, दूरी मेथड बोलते हैं। अब हम आता है एक त्रिभुज का मेथड। देखो ये एक त्रिभुज है, हम जानते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। देखो यदि मैं देखूं AB प्लस AC, इन दोनों का योग BC से बड़ा है, तो किसी त्रिभुज में सदैव 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। अब यदि ये योग ऐसा हो जाए कि A यहीं आ जाए, त्रिभुज ना बने, तो त्रिभुज ना बनने का मतलब ये एक रेखा में हो गए। और त्रिभुज नहीं, इसका मतलब कोई क्षेत्रफल, देखो ये क्षेत्रफल है, ये सब क्या कहलाता है, तुम्हारा एरिया क्षेत्रफल कहलाता है। अगर ये नहीं है, शून्य नहीं है, तो फिर ये एक रेखा में है, अर्थात त्रिभुज नहीं बना। फिर ये भी ये यहाँ आ गया नीचे। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो वे बिंदु समरेखी होते हैं। अर्थात ये त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल शून्य है, तो ABC समरेखी होंगे। तो हमारे पास 2 मेथड हुए, एक दूरी सूत्र है, 2 दूरियों का योग सदैव तीसरी के बराबर होना चाहिए। ये दूरी से सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं समरेखी। यदि ऐसा है तो समरेखी है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो तब भी बिंदु समरेखी है। ये नेक्स्ट पेपर हो गए। तो अब हम आते हैं, निर्धारित कीजिए क्या क्या बिंदु ये समरेखी हैं। तो हम सबसे पहले एक बिंदु है A, पहला बिंदु मान लिया उसे हमने A 1 5, दूसरा बिंदु 2 3 और तीसरा बिंदु -2 11। अब देखो दूरी सूत्र आना चाहिए। दूरी निकालने का फॉर्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए। दूरी कैसे निकल जाती, पहले A से B के अर्थात बिंदु 1 5 और 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले में से पहला घटा दिया, मान लो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया तो A भी निकल गई। फिर इसी प्रकार B और C के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। 2 में से -2 गया, 2 -2 2 + 2, तो मैंने निकाल रखी है सभी दूरियाँ इसमें। और ऐसी 3 -11, तो फिर दूरी निकालते हैं। फिर हम A से C के बीच की दूरी निकाल, देखो पहले मैंने निकाली, सर्वप्रथम AB की लंबाई दूरी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु A ये है और B ये है, तो इसकी दूरी ज्ञात करिए, सूत्र मैंने लिखा है। और ये हल करके आया तुम्हारे पास वर्गमूल 5। तो इसकी दूरी आई, AB की दूरी आई वर्गमूल 5। फिर हम BC की दूरी ज्ञात करेंगे। BC की दूरी, ये BC ज्ञात किया है हमने, -2, क्योंकि B के मान 2 3 -2 -11 हैं, तो BC की दूरी ज्ञात करने के बाद आता है हमारा 2√53। फिर इसी प्रकार हम AC ज्ञात करते हैं। AC बराबर, ये हमारे पास 1 5 और -2 और -11, थोड़ा सा इसमें स्पेस कम है इसलिए नहीं निकल पाया। तो 1 -2 अर्थात 1 + 2 का स्क्वायर, 5 -11, तो माइनस सूत्र का है, तो 5 + 11, तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और हल करके AC आता है 265। तो हम देखते हैं यहाँ AC सबसे बड़ी दूरी है। देखो AB का मान √5 है, BC का मान 2√53 है, तो ये सबसे बड़ी। अगर हम इसका वर्गमूल देखें 265 का, लगभग देखो 16 256 होता है। 256 16 का होता है और 17 का होता है 289। तो अगर ये 289 होता तो 17, तो ये 16 17 के बीच की वैल्यू है। इसकी वैल्यू, इसका जो मान 16 से बड़ा है और 17 से छोटा है। और देखो ये √5, इसका मान लगभग 2.5 के करीब हो जाएगा, 2 के आसपास 2 पॉइंट। और ये हमारे पास 53 है, तो ये हमारे पास ये मान के चलिए 7 के मास से 7 49, तो 7 दूनी 14, ये दोनों मिलके जो है ये दूरी सबसे बड़ी है। तो हम देखते हैं AB + BC बराबर नहीं है, स्क्वायर रूट + 2√53 अर्थात बराबर नहीं है AC। तो ये बिंदु असमरेखी है। कैसे बिंदु हैं? असमरेखी हैं, अर्थात ये बिंदु एक रेखा में नहीं है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, हमारे 3 बिंदु मिलेंगे, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले से दूसरे की, दूसरे की तीसरे की और तीसरे की पहले से।
और इनमें सबसे पहले हम फिर सबसे बड़ी दूरी छांट लेंगे और बाकी जो 2 दूरी बची उनका योग तीसरी दूरी के बाद, यानी जो सबसे बड़ी दूरी का योग बाकी जो दो छोटी दूरियों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो समरेखी है, अन्यथा हम कहेंगे समरेखी नहीं है। तो ये हमारी हुई वीडियो। इस वीडियो को बार बार अच्छी तरह देखें और पोज करके, तो तुम्हें जो है समरेखी सिद्ध करना आ जाएगा। मैंने इसमें केवल एक ही प्रश्न लिया है, समरेखी किस प्रकार सिद्ध करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।